में दिया गया है -2x प्लस 5y माइनस 3z वर्ग। तो सबसे पहले हम इसको ज्यों कहते हैं लिख लेते हैं। इसके बाद हम इन्हें a, b और c मानेंगे। तो पहला पद a मानेंगे तो हम लिखेंगे माना a बराबर हम मानेंगे -2x, b बराबर मानेंगे 5y। अच्छा, a का मान हमने माइनस में क्यों लिया? क्योंकि जैसा मान दिया गया है वैसा ही लिखेंगे। हमने प्लस की सर्वसमीका बस ही याद की हुई है। और c का मान होगा -3z, तो ये हो गया 3z। इसके बाद हम सर्वसमीका लगा देंगे। तो सर्वसमीका होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमने लगाई है क्योंकि ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये हमने प्लस के रूप में माना है और सभी माइनस के मान हमने यहाँ पे लिखे हैं, जिससे प्लस वाली सर्वसमीका हम लगा सकते हैं। चलिए, a का मान कितना है -2x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a का मान -2x, b का मान है 5y और c का मान है -3z। तो ये वर्ग लगा दिया बराबर a वर्ग। a का मान कितना है -2x, तो a की जगह पर होगा -2x और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। इसके बाद बताइए b का मान कितना है। b का मान है 5y, तो 5y का क्या हो जाएगा वर्ग, तो 5y का वर्ग प्लस c का मान कितना है -3z, -3z का क्या होगा वर्ग प्लस 2ab, 2a का मान कितना है -2x और b का मान कितना है 5y धन 2bc, तो 2b का मान कितना है 5y और c का मान कितना है -3z धन 2ca, c का मान कितना है -3z और a का मान कितना है -2x। अब इसको सॉल्व करते हैं। -2x का वर्ग है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4x वर्ग होगा प्लस 5 25y वर्ग, तीतर का 9, माइनस माइनस तो प्लस होगा क्योंकि वर्ग है, इसको 2 बार लिखेंगे और तीतर का 9z वर्ग। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 20xy हुआ। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, पहले चिन्हों का करते हैं, माइनस प्लस का क्या हुआ माइनस, उसके बाद संख्या का करना है। तो 5 दूनी 10 तिया 30 या 5 तिया 15 दूनी 30, कैसे भी करिए 30 आएगा तो 30 और बाई का जेड में करोगे तो क्या आएगा बाई जेड। इसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का क्या होगा प्लस और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 जेड एक्स और यही आ जाएगा आंसर। इसके बाद अब छठवां क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये नीचे ही लिखा है। तो छठवां क्वेश्चन, उसके पहले यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो है माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस होगा, फिर होगा 3 दूनी 6 दूनी 12। अब करते हैं छठवां क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से समझना है कि कैसे करना है। उसके पहले हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। जैसे ये जो है बगल में लिखा है तो इसको ऊपर गुणा करेंगे इसका, क्योंकि ऊपर ही होगा। तो a का गुणा 1 में करोगे तो a/4 हो जाएगा। इसी तरीके से b का गुणा 1 में करोगे तो क्या होगा b/2 और प्लस 1 तो है ही और इसका क्या है वर्ग। ये देखिए यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है। तो a का मान कितना होगा a/4, b का मान होगा b/2 और c का मान कितना होगा 1। तो चूंकि छोटा ये इसी में लिखा है इसलिए हम बड़ा ए यहाँ पे मान लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो a बराबर होगा a/4, यहाँ पे लिखेंगे माना। तो a बराबर a/4, तो कैपिटल मान लेते हैं क्योंकि स्मॉल इसी में दिए गए हैं तो मिक्स ना हो। b बराबर कितना होगा b/2 और c बराबर कितना होगा 1। अब इसको करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाली सर्वसमीका, लेकिन b का मान -b/2 लेना पड़ेगा क्योंकि हम प्लस वाली सर्वसमीका ही लगा रहे हैं। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a वर्ग। अब इसको थोड़ा कैपिटल में लिख देंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab
धन 2BC धन 2CA, इस तरीके से। अब A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो A का मान बताइए कितना है, A/4, तो यहाँ पे आएगा A/4, प्लस B का मान कितना है, -B/2, तो यहाँ पे आएगा -B/2, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। और C का मान कितना है, 1, तो यहाँ पे आएगा 1, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। फिर यहाँ पे A वर्ग है, तो A का मान कितना है, A/4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A/4, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। प्लस B का मान कितना है, -B/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -B/2, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। प्लस C का मान कितना है, 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 का वर्ग। प्लस 2AB, 2 का मान 2 तो ज्यों का त्यों, A का मान कितना है, A/4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A/4, और B का मान कितना है, -B/2, तो बगल के ब्रैकेट में लिखेंगे -B/2, तो 2AB हो गया। प्लस 2BC, तो 2B का मान कितना है, B का मान -B/2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -B/2, और C का मान कितना है, तो C का मान है 1, तो 2BC भी हो गया। अब यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 2CA, तो 2C का मान कितना है, 1, और A का मान बताइए कितना है, तो ऊपर है A/4, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A/4। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो A/4 का वर्ग है, तो इसको रफ में समझेंगे, A/4 का वर्ग है, यानी A/4 गुणित A/4, 2 बार लिखेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, नीचे नीचे का गुणा करेंगे। तो A का A में करेंगे तो क्या आएगा, A वर्ग, और 4 चौकी 16 है, तो A वर्ग/16 ये आएगा। इसके बाद -B/2 का वर्ग है, तो -B को भी हम -B/2 को 2 बार लिखेंगे, -B/2 गुणित -B/2, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। B का ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का गुणा करेंगे, तो B का B में करेंगे तो आएगा B वर्ग, और 2 दूनी 4, तो ये आएगा प्लस B वर्ग/4। इसके बाद 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस। 2 का AB में करोगे तो क्या आएगा, 2AB, और बटे 4 दूनी कितना होगा, 8। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस। 2 का B में करोगे तो कितना आएगा, 2B, और 2B का 1 में करोगे तो 2B एकम 2, 2B, और बटे कितना रहेगा, 2। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2 का A में करोगे 2 एकम 2, और 2 का A में करोगे तो कितना आएगा, 2A, बटे कितना होगा, 4। अब ये जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर देते, जैसे 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसको करते हैं आगे, तो आएगा A वर्ग बटे 4, 16, सॉरी, A वर्ग बटे 16 प्लस B वर्ग बटे 4 प्लस 1 माइनस 2 एकम 2, और 2 चौके 8, तो ये आएगा -AB/4, माइनस ये 2 2 कैंसिल, तो B बस बचेगा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये प्लस A/2 आएगा। तो यही आंसर आ जाएगा। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।